नमस्कार। आज से हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्याओं को लिखने और दर्शाने की व्यवस्थित विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्याओं के प्रकार देखिए। देखो, संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक मतलब रियल नंबर, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्याएं सब है, जितनी भी नीचे की सारी संख्याएं सब वास्तविक है। और काल्पनिक संख्या क्या है, जिसे कड़ी के अंदर में हम लोग माइनस लिख दिए। ठीक है, तो क्या होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्योंकि माइनस का वर्गमूल निकालना क्या है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो यानी ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। देखिए, काल्पनिक संख्याओं को के अंतर्गत सम्मिश्र संख्याएं आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के रूप में होता है, जिसका हम लोग अध्ययन इंटरमीडिएट में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या का जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल जीरो, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, कड़ी में दो है, तो कड़ी में दो का मान, इसको हम दो बटा के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसी तरह कड़ी में तीन, कड़ी 5। ध्यान दीजिए, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, पाई का मान वैसे हम आपको बताए थे, पाई का मान होता है 22/7। तो आप लोग सोचेंगे 22/7 पी बाई क्यू के रूप में हो गया, लेकिन जो 22/7 होता है पाई का मान, वो एकदम क्या है, लगभग मान होता है। क्या होता है, लगभग मान होता है। यानी पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 एकदम लगभग मान होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स और पूर्णांक फ्रैक्शंस। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक होता है, और पूर्णांक मतलब क्या, बटा के रूप में ऐसे हो। ठीक है, मतलब पूरा संख्या ना हो, 2.5 हो गया, 3/4 हो गया, पूरी संख्या नहीं है। ये सब क्या पूरी संख्या है। पूर्णांक को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या है, क्या हो गया, धन पूर्णांक। शून्य, ये हो गया शून्य, जीरो। और ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक के अंदर तीनों। कुछ और संख्याएं होती हैं जिसका अध्ययन हम लोग, जिसको हम समझा रहे हैं आपको। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या होता है, नेचुरल के अंदर ही अगर जीरो भी शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, सम संख्या जो क्या होता है, जो दो से कट जाए, दो से विभाजित हो जाए। तो 2 4 6 8 10, ये क्या होगा, सम। विषम संख्या क्या होता है, जो दो से विभाजित न हो। देखिए, 1 3 5 ये दो से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, जैसे 8 है, दो से कट जाएगा तो चौके 8, ये सम संख्या आ गया। 9 नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या आ गया। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो, अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए, ये देखिए अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए 13 ले लिए, 13 किससे कटेगा, डिवाइड होगा 1 से, 13 से, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। और मान लीजिए आप 12 ले लिए, तो 12 किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यानी क्या है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यानी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य का उल्टा, मतलब जो एक से खुद से तो कटेगा ही, मतलब विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 6 8 ये सब क्या है, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 9 ले लिए, 9 तो 9 से कटेगा, एक से कटेगा ही, लेकिन साथ में 3 से भी तो कटेगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या अंग्रेजी में प्राइम नंबर। सम संख्या को इवन नंबर, विषम को ऑड नंबर से। इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, भाज्य हो गया। सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या क्या क्या होती है, जो आपस में नहीं कटता है। जैसे 8 15 आपस में कटेगा, नहीं कटेगा। 7 10 आपस में नहीं कटेगा। 3 5 आपस में नहीं कटेगा। जो आपस में ना कटे, आपस में विभाजित ना हो, क्या होता है, सभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, सभाज्य संख्या जरूरी नहीं कि दोनों संख्या अभाज्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए, 8 क्या है, भाज्य, 15 क्या है, भाज्य, लेकिन भाज्य, लेकिन ये आपस में नहीं कटेगा, इसलिए सभाज्य। क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य है, 10 भाज्य है, लेकिन आपस में नहीं कटेगा। 3 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन आपस में नहीं कटेगा। यानी ध्यान दीजिए, सभाज्य के अंतर्गत जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य संख्या हो, भाज्य भी हो सकता है और भाज्य भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों आपस में नहीं कटना चाहिए। ठीक है, आइए समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।